गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो एक बार फिर आपकी सेवा में नए टॉपिक के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश की 19वीं क्लास है, 19th, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास है। आज से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो स्कोरिंग है, उन्हीं को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको मॉडल्स करवाए, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसके बाद फिर मैंने टेंस करवाए। टेंस तो इंग्लिश का बेस है, वो करवाना बहुत जरूरी था, और वहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद एक क्लास हमने क्वेश्चन टैग की बनाई, 1 नंबर बिल्कुल फ्री का है वो आपके लिए। ठीक है, 20 मिनट की वो क्लास, आप उसको देखो, 1 नंबर बिल्कुल फ्री का हो। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ टॉपिक लेके आए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, कुछ नहीं है। इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर मैं हर क्लास में बताता आ रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट तो वो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसी रिलेशन को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आई मेन वर्ब। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आई, मेन वर्ब। ये जो रिलेशन था ये हमने स्टडी कर लिया मॉडल में और टेंस में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आती है, मेन वर्ब, ये हमने मॉडल और टेंस में स्टडी कर लिया। अब ये वाला पार्ट स्टडी करेंगे हम कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब से मैंने आपको रूबरू करवा रखा है, सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता है ना आपको, बी, डू और हैव, और उधर होते रहे मॉडल्स, यही तो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो डायरेक्ट रूल्स पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है। इसके ना 12 या 13 रूल्स हैं, 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े इजीली आराम आराम से बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं एक एक रूल को करवाऊंगा। 3 क्लासेस इसमें लग जाएंगी, 12-13 रूल्स हैं, एक क्लास में हम 4 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो लेके आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें कंप्लीट होगा, यानी कि एक ही वीडियो में सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। जैसे पहले करते हैं हम, मॉडल्स के लिए एक वीडियो लेके आए स्पेशल, उसके बाद टेंस के लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आए, ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशल, जिसमें पूरे के पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। 3 क्लासेस में ये हमारा हो जाएगा, फोर्थ क्लास फिर हम कंप्लीट एक ही क्लास में करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, और उस दिन एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें पूरी की पूरी ग्रामर। ठीक है, तो आशा करते हैं जल्दी वो दिन आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, वेट करते हैं कि कोई टीचर ऐसा मिले कि मुझे एक बार बैठ के पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दे, लेकिन पढ़ाने वाला मिलता नहीं। ठीक है, तो एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक ही क्लास में पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट जब भी 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, यानी कि कोई सब्जेक्ट है उसके बाद क्या है, एंड, और उसके बाद क्या है, फिर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट अब क्या आनी है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो जब भी 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, ठीक है, चलो इसको बाद में करते हैं, एक मैं छोटी सी बात और बता देता हूं आपको। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी।
क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये पॉइंट क्लियर है? अब दूसरी बात देखो, कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, जैसे बॉय, इसके साथ हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया? बॉयज, यानी कि सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल। स्टूडेंट सिंगुलर था, एस लगा दिया, स्टूडेंट्स प्लूरल। ठीक है, यानी कि एस या ईएस लगाने से नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है। अब देखो नाउन में है ना, इसमें वर्ब में है ना उल्टा है। नाउन तो आप एस या एस लगाने से प्लूरल बना रहे हो, लेकिन क्या है, वर्ब में इसका उल्टा है। अगर आप वर्ब के साथ एस या एस लगाओगे तो वो वर्ब सिंगुलर बनेगी। ठीक है, देखो वर्ब है कोई भी, जैसे सिंग, इसके साथ एस लगा दिया तो क्या बन गया? सिंग्स। ये क्या बनेगी? सिंगुलर बनेगी, एक वचन बनेगी। यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। जब भी हम किसी भी वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। जैसे प्ले, प्ले के साथ मैंने एस लगा दिया, प्लेज, तो प्लेज क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आया समझ में? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएंगे। ठीक है, कर दो इसको। अब पढ़ते हैं अपना फर्स्ट रूल। देखो, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट बन गया एक, ठीक है, ये क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक इधर है, बीच में एंड है, एक इधर है, ये दोनों दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग आदमियों को, टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट पर्संस को डिनोट करते हो, तो ये कंप्लीट जो सब्जेक्ट यहां से यहां तक बना वो हमारा क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट पर्संस को डिनोट करते हों, तो कंप्लीट सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये कंप्लीट, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग। देखो क्या है? एंड से राम और श्याम जुड़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट राम है, एक श्याम है। ठीक है, कंप्लीट यहां से यहां तक जो सब्जेक्ट बना वो क्या बन गया? एंड से जुड़े हुए, दो अलग अलग है, राम अलग पर्सन है, श्याम अलग है, तो कंप्लीट क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब भाई? प्लूरल। और एग्जांपल देखो, राधा एंड देवन्या प्ले वेरी वेल। ठीक है, राधा एंड देवन्या, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, राधा और देवन्या, कंप्लीट सब्जेक्ट यहां से यहां तक क्या बन गया? प्लूरल। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ठीक है, तो क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये प्लूरल ही तो है, प्ले। अगर इसके साथ एस या एस लगा देते तो ये क्या बन जाती? सिंगुलर बन जाती। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग थिंग्स या दो अलग अलग पर्संस को रिप्रेजेंट करते हो तो कंप्लीट सब्जेक्ट को क्या मानेंगे? प्लूरल। प्लूरल मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखो, राम एंड श्याम हैव नॉट सबमिटेड his या their assignment yet
देखो सबसे पहले देखो, जैसे ये सेंटेंस आया हुआ है, राम एंड श्याम हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट येट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी नो एरर। राम एंड श्याम ए हैव, ये तो ए पार्ट, नॉट सबमिटेड बी पार्ट, हिज असाइनमेंट येट सी पार्ट, डी नो एरर। देखो जैसे ये आया हुआ है तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ गई, एक वर्ड आया हुआ है यट, वाई ई टी, यट। क्या बताया था, यट, जस्ट, टिल, बाई, सो फार, रिसेंटली, लेटली, ये वर्ड आया तो कौन सा टेंस पड़ेगा, परफेक्ट टेंस। तो देखो क्या है, परफेक्ट टेंस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई ये तो। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, यानी कि प्लूरल है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हुई है, प्लूरल आई हुई है, हैव। अब देखा हैव अपने बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लेगा, सबमिटेड थर्ड फॉर्म भी है। अब देखो हैव नोट भी अपनी जगह पे लगा है। अब देखो राम एंड श्याम, कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आई, लेकिन आगे जो फिर इनका प्रोनाउन यूज होगा राम एंड श्याम की जगह, वो भी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन भी क्या यूज होगा, प्लूरल ही प्रोनाउन यूज होगा आगे, ठीक है। तो देखो राम एंड श्याम हैव नॉट सबमिटेड हिज, हिज क्या है, सिंगुलर है, क्या आएगा, हिज नहीं है, क्या आएगा, देयर, देयर असाइनमेंट, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लो, राम एंड श्याम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन आगे सेंटेंस में इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी तो प्लूरल ही होगा। जैसे हम बोल रहे हैं राम एंड श्याम ने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो क्या अकेले राम ने या अकेले श्याम ने सबमिट नहीं किया, दोनों ने नहीं किया ना, तो प्लूरल आएगा, देयर असाइनमेंट आएगा। ये मैं प्रोनाउन में ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग मैन है या दो अलग अलग थिंग्स हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, इतना ध्यान रखो। एक छोटी सी बात ये भी है कि आगे सेंटेंस में अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है उनकी जगह, तो वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो एरर यहाँ है, सी पार्ट में हिज नहीं, देयर आएगा। ऐसे सोल्व करना आपको सेंटेंस। सबसे पहले जो आपके पढ़े हुए वर्ड है, यट पे ध्यान गया, यट पे ध्यान देते आपको रूल याद आया कि परफेक्ट टेंस होना चाहिए। आपने देखा परफेक्ट टेंस है, आपने देखा कि परफेक्ट टेंस है तो है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, नोट भी अपनी जगह पे है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट को देखा, राम एंड श्याम प्लूरल है, ये भी प्लूरल आया हुआ है, कोई एरर नहीं मिला। फिर आपने देखा कि हिज और देयर, यहाँ भी तो इसमें ध्यान देना चाहिए, हिज आया राम और श्याम के लिए तो हिज नहीं देयर आएगा क्योंकि प्लूरल है। ऐसे एरर मिलते हैं। क्लियर है ये, कर दूं अब, चलो देखो एक दो एग्जांपल और देखो इसी के। द एक्टर एंड डायरेक्टर has won the award. The teacher and the advisor have taken their classes। और देखो राम is a teacher and a principal। ये तीन एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, इनको ध्यान से पढ़ो। द एक्टर एंड डायरेक्टर हैज वॉन द अवार्ड, द टीचर एंड द एडवाइजर हैव टेकन देयर क्लासेस, राम इज ए टीचर एंड ए प्रिंसिपल। देखो इनको गलत है, ठीक है, एरर है, नहीं है, कहाँ एरर है। देखो सबसे पहले हमने देखा एंड से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने देखा द एक्टर एंड डायरेक्टर। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी एंड से ऐसे जुड़े हो, एक्टर है, डायरेक्टर है, टीचर है, एडवाइजर है,
प्रिंसिपल है, टीचर है, मैनेजर है, कर्मचारी है, कोई भी ऐसे जैसे जुड़े हुए हैं, तो देखो उनमें एक बात ध्यान रखनी है हमने। अब एक्टर और डायरेक्टर एक आदमी भी तो हो सकता है, वही एक्टर वही डायरेक्टर हो सकता है वही टीचर हो, वही एडवाइजर हो, एक आदमी भी तो, वही टीचर हो, वही प्रिंसिपल हो, वो भी तो ये भी तो हो सकता है। तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये एक आदमी है या अलग अलग आदमी है? तो इसके लिए सीधा सा रूल है, 1 आर्टिकल 1 पर्सन, 2 आर्टिकल 2 पर्सन। यहां देखो द एक्टर एंड डायरेक्टर, क्या है? द एक आर्टिकल एक्टर के साथ आया, एंड उसके बाद डायरेक्टर आया, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आया। आर्टिकल 3 ही तो होते हैं, ए एन द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ठीक है, देखो एक्टर और डायरेक्टर ये 2 थे, एक्टर के साथ तो आर्टिकल आ गया द, डायरेक्टर के साथ नहीं आया। ठीक है, यानी कि एक आर्टिकल आया सिर्फ द, एक आर्टिकल मतलब एक आदमी, यानी कि एक्टर और डायरेक्टर वही एक्टर है और वही डायरेक्टर है। नेक्स्ट में देखो द टीचर एंड द एडवाइजर, टीचर के साथ भी द आया, एडवाइजर के साथ भी द आया, इसका मतलब टीचर कोई अलग आदमी है, एडवाइजर कोई अलग आदमी है। ये बात क्लियर है? जब भी एंड से ऐसे वर्ड जुड़े हो, क्या आपको लगता हो कि भाई हो सकता है डायरेक्टर और एक्टर एक ही आदमी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकते हैं? प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एक आदमी भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं। ऐसे ही टीचर एंड एडवाइजर, एक आदमी भी वही टीचर हो सकता है, वही एडवाइजर हो सकता है, वही प्रिंसिपल हो सकता है, वही टीचर हो सकता है कि नहीं? पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा, एक आर्टिकल आया तो एक आदमी, 2 आर्टिकल आया तो मतलब वो 2 आदमी। तो देखो द एक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब ये क्या है? एक्टर भी वही है और डायरेक्टर भी वही है। ठीक है, तो द एक्टर एंड डायरेक्टर, यानी कि एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े, एक्टर और डायरेक्टर, लेकिन एक्टर भी वही आदमी है, डायरेक्टर भी वही आदमी है, एक को दिखा रहा है, तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली हैज। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द टीचर एंड द एडवाइजर, द टीचर एंड द एडवाइजर, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े, टीचर और एडवाइजर। अब टीचर के साथ भी दा है, एडवाइजर के साथ भी दा है, यानी कि 2 आर्टिकल मतलब 2 आदमी, 2 आर्टिकल आए हैं मतलब 2 आदमी, यानी कि एंड से 2 अलग अलग आदमी जुड़े हैं, तो क्या होगा? पूरा सब्जेक्ट प्लूरल, तो हैव प्लूरल। अब आगे देखो देयर, ये भी क्या है? प्लूरल। ठीक है, इसके लिए आया समझ में? नेक्स्ट देखो राम इज ए टीचर एंड ए प्रिंसिपल। अब देखो ये भी आ सकता है पेपर में ऐसे, राम क्या है? एक आदमी है, राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आया, उसके बाद वो बोल रहा है कि राम एक टीचर है और एक प्रिंसिपल है। तो देखो एंड से इधर भी और इधर भी, यहाँ भी आर्टिकल आया, यहाँ भी आर्टिकल आया, ये तो गलत हो गया क्योंकि 2 आदमियों की बात कर रहा है तो, और अकेले राम की बोल रहा है कि राम टीचर भी है और राम प्रिंसिपल भी है, तो ये क्या है? एरर है, ये ए नहीं आएगा। क्या होगा? राम इज ए टीचर एंड प्रिंसिपल, कि राम टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है। आया समझ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, SEIS लगाने से वर्ब प्लूरल नहीं बनती, SEIS लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों, दोनों डिफरेंट थिंग्स को या डिफरेंट पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हों, तो प्लूरल माना जाएगा पूरा सब्जेक्ट और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन जब एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े और वो एक ही आदमी को रिप्रेजेंट करते हों, एक ही पर्सन को, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हों, तो वो क्या माना जाएगा? पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। पता कैसे चलेगा? एक आर्टिकल, देखो डायरेक्टर और एक्टर, एक आर्टिकल आया था, इसके पास कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक ही आदमी है। 2 आर्टिकल मतलब ये 2 अलग अलग आदमी है, द टीचर एंड द एडवाइजर। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो राम इज ए टीचर एंड ए प्रिंसिपल, तो राम एक आदमी की बात करा, राम इज ए टीचर एंड प्रिंसिपल होगा, ए नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल आता है एक आदमी के लिए। क्लियर है? अब देखो इसके 2-4 एग्जांपल्स और बताता हूं जो रिपीटेडली पेपर में आते रहते हैं। किसी में वो एक्सेप्शन करके लिखे हुए हैं, किसी बुक में लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन है, ये है, वो है, लेकिन सीधी सी बात ये है, जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों और वो सेम चीज को या सेम पर्सन को डिनोट करते हो, तो
पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वो उसके एग्जांपल है, देखो ध्यान से देखना। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर are costly items. Horse and carriage is ready. Horse and carriage are not in order. Pride and glory exist together. देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर आर कॉस्टली आइटम्स। Horse and carriage is ready. Horse and carriage are not in order. Pride and glory exist together. देखो क्या हुआ, ब्रेड एंड बटर, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ब्रेड भी और बटर भी। ठीक है, जब ब्रेड अलग हो बटर अलग हो, ठीक है, अलग अलग चीज की सेंस दे रहे हो, दो अलग अलग आइटम माने जाएंगे, लेकिन एक डिश, ब्रेड एंड बटर एक डिश होती है। तो ब्रेड एंड बटर को मिला के एक डिश होती है। ये 5 साथी वर्ड ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूंगा। एक तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, इनके ब्रेड और बटर मिलके एक डिश बनाते हैं, इसलिए सिंगुलर माना जाता है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। अब देखो, ब्रेड एंड बटर आर कॉस्टली आइटम्स, वो खुद बोल रहा है आइटम्स, दो अलग अलग चीज हैं, कि ब्रेड भी महंगा है और बटर भी महंगा है। अगर वो ऐसे लिखता ब्रेड एंड बटर इज ए वेरी कॉस्टली डिश, वो लिखता ब्रेड एंड बटर यहां ब्लैंक कॉस्टली डिश, तो क्या था, ब्रेड एंड बटर इज ए कॉस्टली डिश। आया समझ में? लेकिन अब वो क्या लिख रहा है, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक आर कॉस्टली आइटम्स। वो अलग बात कर रहा है कि ब्रेड भी काफी महंगा है और बटर भी काफी महंगा है, लेकिन जब वो बोले कि ब्रेड एंड बटर इज ए वेरी कॉस्टली डिश, जब वो एक डिश बोले कि ब्रेड एंड बटर मिलके एक डिश बनाते, तब सिंगुलर माना जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर आर कॉस्टली आइटम्स। कुछ दिमाग में जा रहा है, हो रहा है कुछ क्लियर, जैसा बोल क्लियर जा रहा है। देखो, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, घोड़ा गाड़ी तैयार है। ठीक है, अब देखो, हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट इन ऑर्डर, यानी कि घोड़ा और वो गाड़ी, दो अलग अलग बातें कर ली उसने, कि घोड़ा कहीं हो रहा है और गाड़ी कहीं हो रहा है, दो अलग अलग चीजें होंगी अब। ठीक है, तो हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट इन ऑर्डर, कि वो ऑर्डर में नहीं है, घोड़ा कहीं है गाड़ी कहीं है, दो अलग अलग चीज होगी अब। लेकिन घोड़ा और गाड़ी, जब घोड़ा गाड़ी में जुड़ जाता है तांगे में, तो वो एक बन जाता है घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट इन ऑर्डर। आया समझ में? ऐसे ही प्राइड एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, वो बोला कि दो चीजें इकट्ठी आती हैं, तो इसका मतलब वो खुद ही बोल रहा है दो चीजें, एक चीज दो चीजें, यानी कि प्राइड भी और ग्लोरी भी इकट्ठी आती हैं। इसका मतलब इकट्ठे तो तब आएंगे ना जब दो चीज अलग अलग होंगी। तो प्राइड एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि प्लूरल है ये और ये भी प्लूरल। ये देखो ऐसे ही, एक तो ये वर्ड है ब्रेड एंड बटर, horse and carriage, pride and glory, hammer and sickle, ठीक है, ये वर्ड है, इनको ध्यान रखना है। पेपर में आए तो इनको ध्यान से देखना है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे।
वो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा। मैंने आपको बता दिया है, ब्रेड एंड बटर डिश, हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी, प्राइड एंड ग्लोरी का मीनिंग आप समझते ही हैं, हैमर होता है हथौड़ा और सिकल होती है दराती। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके के। ठीक है, तो ये चार ऐसे हैं, यही आते हैं पेपर में रिपीट होकर, इसको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। क्या था फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में क्या, पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो अलग अलग पर्सन्स को, दो अलग अलग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मिलके प्लूरल होगा और वो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन जब एंड के दोनों तरफ वाले सब्जेक्ट एक ही पर्सन को, एक ही चीज को डिनोट करते हो, तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जो मेन एग्जांपल थे वो यही था कि एंड से दो पोस्ट के नाम जुड़े हों, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैनेजर, ठीक है, टीचर, एडवाइजर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ऐसे वर्ड जुड़े हों, तो उनमें कैसे पता चलेगा, आर्टिकल से पता चलेगा। एक आर्टिकल होगा मतलब वो दोनों एक ही आदमी है, कि वही आदमी प्रिंसिपल है, वही टीचर है। अगर एक आर्टिकल होगा, दो अलग अलग आर्टिकल होंगे तो मतलब दोनों आदमी अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको ध्यान से देखना है। ब्रेड एंड बटर एक डिश होती है इसलिए सिंगुलर आया, लेकिन वो खुद दो अलग अलग आइटम बोल रहा है तो आर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही हॉर्स एंड कैरियज एक माना जाता है गाड़ी, लेकिन जो वो बोल रहा है कि ऑर्डर में नहीं अलग अलग है, तो खुद ही अलग अलग बोल रहा है तो प्लूरल हो गए। ठीक है, इन वर्ड्स का अपने ध्यान रखना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है।